हेलो एवरीबॉडी, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें तो क्रेडिट कार्ड्स ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, मगर इंडिया में भी आजकल क्रेडिट कार्ड्स का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड्स आजकल हमारे पास होते तो हैं, मगर ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके मदद से आप बहुत सारे पैसे क्रेडिट कार्ड से कमा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस फ्यूचर में मिस ना करें। पहले मैं आपको ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको क्रेडिट कार्ड्स के साथ ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, आपको एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड या फिर 0 ईयरली चार्जेस क्रेडिट कार्ड्स ही लेना चाहिए। कभी कभी शायद आपको किसी क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा कोई कंडीशन भी देखने को मिले कि आपको 1 साल के अंदर 1 लाख या फिर 50,000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करना है तो ही आपका ईयरली चार्जेस 0 हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप 1 साल में उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ताकि जो ईयरली चार्जेस है वो 0 हो जाए, या फिर आप ऐसा कार्ड ही लीजिए जिसमें कोई ईयरली चार्जेस नहीं है। नंबर 2, आपको अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस लाइक बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, शॉपिंग, सभी ट्रांजैक्शंस आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ही करना है। नंबर 3, आपको हमेशा अपना अनबिल्ड अमाउंट ट्रैक में रखना है, हमेशा अपना अनबिल्ड अमाउंट चेक करते रहना है और कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से इतना खर्च नहीं करेंगे जितने के लिए आप पे नहीं कर सकते। मेक श्योर कीजिए कि जितने का खर्चा आप कर रहे हैं उतना पैसा आपके पास बैंक अकाउंट में है, या फिर बैंक अकाउंट में नहीं भी है तो एटलीस्ट कैश आपके पास पड़ा हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने के तरीके। नंबर 1, इंटरेस्ट फ्री लोन हम सभी को चाहिए होता है मगर मिलता तो है नहीं, बट क्रेडिट कार्ड्स के साथ हमें जो क्रेडिट लिमिट मिलता है वो एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन ही है। सो बेसिकली आपको 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है विथ क्रेडिट कार्ड्स। सपोज आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए, तो बैंक बेसिकली आपको ये कहता है कि भैया आप 1 लाख रुपया खर्च कर लो और 50 डेज के अंदर मुझे वापस भी कर देना। अगर वापस नहीं कर पाए तो मैं इंटरेस्ट लूँगा। हर क्रेडिट कार्ड के साथ एक बिलिंग साइकिल होता है और एक बिल जनरेशन डेट होता है। बिलिंग साइकिल के लास्ट डेट में आपका बिल जनरेट होता है। सपोज आपका बिलिंग साइकिल हर महीने के 15 तारीख में शुरू होता है, 15th को आपका बिल जनरेट होगा और 20 डेज का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा उस बिल को पे करने के लिए। तो बिलिंग साइकिल के एकदम फर्स्ट में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेस करेंगे या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको पे करने के लिए आपको आपके बिलिंग साइकिल का पूरा 1 मंथ और उसके बाद में जो 20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, टोटल ऑलमोस्ट 50 डेज आपको मिल जाता है। बिलिंग साइकिल के लास्ट में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसको पे करने के लिए आपको थोड़ा कम टाइम मिलेगा। तो सपोज आपको एक फ़ोन लेना है या फिर लैपटॉप लेना है या फिर टीवी लेना है जिसका प्राइस है 50,000 रुपीज़, तो फिर वो चीज़ आपको अपने डेबिट कार्ड से बिल्कुल नहीं लेना है, उसको आपको अपने क्रेडिट कार्ड से लेना है। और अगर आप अपने बिलिंग साइकिल के पहले ही 2-4 दिन में वो ले लेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज का टाइम रहेगा उसको पे करने के लिए, और उस टाइम के अंदर आपको अपना 50,000 रुपीज़ जो है वो किसी शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड या फिर कम से कम एफडी में डाल के कुछ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अच्छे से म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, एफडी में डालेंगे तो शायद थोड़ा कम मिलेगा, या फिर उसको कम से कम आप अपने सेविंग्स अकाउंट में भी रखेंगे तो आजकल बहुत सारे बैंक्स 6-7% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में। सेविंग्स अकाउंट में भी रखेंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको मिल ही जाएगा। जितना भी मिलता है 100, 200, 300, 500 जितना भी मिलता है वो भी बेकार नहीं है, वो भी फ्री में मिल रहा है आपको। जो दूसरा तरीका है नंबर 2 पे क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का, शायद वो सबसे पॉपुलर भी है। क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स आपको अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स,
कैशबैक्स, गिफ्ट वाउचर्स, माइल्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के क्रेडिट कार्ड्स में अलग अलग टाइप से आपको ये सभी चीज़ें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल माइल्स क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने के लिए आपको फ्री माइल्स मिलते हैं, जिससे आपको एयर माइल्स मिलते हैं और उस एयर माइल्स को यूज़ करके आप किसी एयर ट्रैवल के लिए जो टिकट परचेस करते हैं उसको पार्शियली या फिर फुल्ली पे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाता है, जहां से आपको 1% से लेकर 2%, 2.5%, 5% या फिर कभी कभी 10% तक का भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाता है। और उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करके आप Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा और डिफरेंट टाइप के गिफ्ट वाउचर्स भी खरीद सकते हैं। और कभी कभी रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके आप कैशबैक भी ले सकते हैं। और आजकल बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में डायरेक्ट कैशबैक भी देखने को मिलता है। उन क्रेडिट कार्ड्स में बेसिकली रिवॉर्ड पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट आपको कैशबैक मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है और उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन मैं करता हूँ मुझे 2% कैशबैक मिलता है और ये कैशबैक बेसिकली अनलिमिटेड है। और मैं गूगल पे को यूज़ करके कोई भी बिल पेमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और डिफरेंट टाइप के मोबाइल रिचार्जेस या फिर पोस्ट पेड बिल पेमेंट करता हूँ तो फिर मुझे 5% तक का कैशबैक भी मिलता है। यहाँ पे भी मुझे अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। और मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस का भी क्रेडिट कार्ड है, जिसको यूज़ करके मैं फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा से कुछ भी परचेस करता हूँ तो मुझे 5% का कैशबैक अनलिमिटेड मिलता है। Amazon ICICI का क्रेडिट कार्ड मेरे पास तो नहीं है, मगर उसको यूज़ करके भी आप Amazon से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक अनलिमिटेड मिल जाता है। कभी कभी आपका क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर आपको एक टारगेट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन आपको करना है जनवरी के महीने में, तो आपको फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़ का Amazon का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर कैशबैक जो मिलेगा वो तो अलग से मिलेगा ही, ये फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके लिए। आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का तीसरा तरीका है नो कॉस्ट EMI। EMI पे अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो नॉर्मली आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मगर नो कॉस्ट EMI या फिर जीरो इंटरेस्ट EMI पे आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ता। वापस से उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सपोज आपको एक लैपटॉप लेना है जिसका प्राइस है 60,000 रुपीज़। पहले मैंने 50,000 बोला था, अभी 60,000 बोल रहा हूँ कैलकुलेशन में आसानी के लिए। तो अगर आप 60,000 रुपीज़ का लैपटॉप लेते हैं 12 मंथ के नो कॉस्ट EMI पे, तो पर मंथ आपको पे करना है 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ फॉर 12 मंथ्स मीन्स 60,000 रुपीज़। कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। तो अगर आपके पास पैसा है, आपको एक लैपटॉप लेना है, आप डिफरेंट स्टोर्स में सर्च कीजिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, Amazon, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, टाटा क्लिक और वैसे भी बहुत सारे स्टोर्स है जहां से आप ये ले सकते हैं, जहां पे आपको बेस्ट प्राइस मिलता है और उसके साथ नो कॉस्ट EMI भी मिल जाता है। सभी प्रोडक्ट्स में नो कॉस्ट EMI मिलने वाला तो है नहीं, मगर अगर आपको मिल जाए तो आप नो कॉस्ट EMI पे ही वो प्रोडक्ट लेंगे। और वो 60,000 रुपीज़ जैसे मैंने पहले भी बोला था, आपको किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड या फिर एटलीस्ट किसी FD में, हालांकि मैं FD तो पर्सनली उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, म्यूचुअल फंड या फिर FD में डालना है। एटलीस्ट आप किसी अच्छे से सेविंग्स अकाउंट में भी उसको रख सकते हैं, जहाँ पे आपको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता हो, वैसा सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे रुपये जो आपको बेसिकली फ्री में मिल रहे हैं, इस तरीके से आप कमा सकते हैं। जहां पे भी आप इस पैसे को रखेंगे, आप महीने के महीने 5,000 रुपीज़ निकाल के अपना EMI भी पे कर सकते हैं और जो बाकी का पैसा अकाउंट में रह जाएगा उससे आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जहां पे हम क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स और फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप चेक करके देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का नंबर 4 तरीका है अपने क्रेडिट स्कोर को हाई रखना। अब आप सोचेंगे क्रेडिट स्कोर को हाई रखने से कोई पैसे कैसे कमा सकता है। आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो आप टाइम पे करते रहेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा मेंटेन रहेगा। हालांकि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स भी है, मगर मेन फैक्टर जो है वो यही है, आप अपने बिल्स को हमेशा टाइम पे करेंगे, फुल अमाउंट
मिनिमम अमाउंट आप पे नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेगा और फ्यूचर में आपको कोई भी लोन का रिक्वायरमेंट होगा, फॉर एग्जांपल होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन मैं उतना पसंद नहीं करता हूँ। क्रेडिट कार्ड से ही ज्यादातर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पूरा हो जाता है। एनीवेज, कोई भी लोन आप फ्यूचर में लेंगे और आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है तो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट में वो लोन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट स्कोर 750 800 के ऊपर होगा तो आपको शायद होम लोन मिल जाएगा 7% इंटरेस्ट रेट में, या फिर कभी कभी उससे कम में भी मिल सकता है। और किसी का क्रेडिट स्कोर 600 500 या फिर उससे भी नीचे होगा तो उसको शायद 9-10% तक का होम लोन मिल सकता है। ये 2-3% का जो डिफरेंस है ये सुनने में उतना ज़्यादा तो नहीं लगता है, मगर लॉन्ग ड्यूरेशन में आप अगर इसको देखेंगे तो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस बन जाता है, लाखों रुपए का फर्क बन जाता है। आपके क्रेडिट स्कोर को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आप ये पैसे बचा सकते हैं, और पैसे बचाना मतलब पैसे कमाना। और लास्ट में नंबर 5, ये सबसे बेस्ट है। जितने भी पैसे मैंने क्रेडिट कार्ड से कमाए हैं, शायद उसमें से सबसे ज़्यादा पैसे मैंने इसी सोर्स से कमाए हैं। मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सभी को बोल के रखा है, किसी को अगर क्रेडिट कार्ड से कुछ चीज़ें लेना है या फिर नॉर्मली डेबिट कार्ड से भी लेना है तो मेरे क्रेडिट कार्ड से ले, और जो पैसा है वो कैश या फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके मुझे दे दे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्रेडिट कार्ड से लेने पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, लाइक फ्लैट 10% डिस्काउंट, या फिर कभी कभी एक फिक्स डिस्काउंट भी रहता है, फॉर एग्जांपल फ्लैट 2000 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन ए प्रोडक्ट। तो इस टाइप के ऑफर्स किसी किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, और अगर वो क्रेडिट कार्ड मेरे पास है और किसी को चाहिए तो फिर मैं उस पर्सन का हेल्प कर देता हूँ और उससे मुझे कैश या फिर ट्रांसफर करके पैसा मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10% का डिस्काउंट या फिर एक फ्लैट डिस्काउंट 2000 रुपीज़ का उसे मिल रहा है, तो उस डिस्काउंट में से कुछ परसेंटेज या फिर कुछ अमाउंट वो मुझे भी दे देता है। कभी कभी वैसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल HDFC क्रेडिट कार्ड के साथ एक 50,000 के प्रोडक्ट के ऊपर 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो वो पर्सन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे वजह से उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो मुझे 45 की जगह 46,000 रुपीज़ भी दे देता है। तो मैंने पे किया 45,000 मगर मुझे मिला 46,000, और पहले वाले जितने भी पॉइंट्स है उसको भी आप इस पॉइंट में अप्लाई कर सकते हैं। इस 46,000 रुपीज़ को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे और बिलिंग के टाइम पे वापस से उठा लेंगे, तो जितने दिन आप इन्वेस्टेड रखेंगे आपका थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाएगा। प्लस अगर आप उस प्रोडक्ट को नो कॉस्ट EMI पे लेंगे तो आपका अर्निंग जो है वो और भी बढ़ जाएगा, और अलग से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर कैशबैक तो मिलेगा ही। सो गाइस, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो अब मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको क्रेडिट कार्ड के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। सो नंबर 1, आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 50 से 60% के भीतर ही रखना है, उससे बाहर नहीं जाना है। आपके पास जितना टोटल क्रेडिट लिमिट है उसके 50-60% से ज़्यादा खर्च आपको अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं करना है। हालांकि आप कर तो सकते हैं मगर उसके वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप 30% के अंदर रहिए, मगर ठीक है 50-60% तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड एक साइकोलॉजिकल इल्यूशन क्रिएट करता है कि आपके पास पैसा है, मगर क्रेडिट कार्ड इज बेसिकली ए लोन। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक लिमिट देता है, वो बेसिकली एक लोन है, तो आपको इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में नहीं फंसना है। उतना ही स्पेंड कीजिए जितने के लिए आप पे कर सकते हैं। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड से अर्निंग करने के लिए आपके पास जितना भी पैसा आएगा उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है, और उसका जो टोटल हिसाब है, उसका जो टोटल अकाउंट है वो आपको अच्छे से मेंटेन करना है। अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो वहीं पे इन्वेस्ट कीजिए और उसका अकाउंट ठीक से मेंटेन कीजिए। उस फंड को आपको दूसरे किसी पर्पस के लिए खर्च नहीं करना है, अदरवाइज बिल पेमेंट के टाइम पे आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेंगे तो फ्यूचर में कोई भी वीडियोस या फिर अपडेट्स आप मिस नहीं करेंगे। आपको लगता है इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ या फिर दूसरों के साथ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो हैव ए ग्रेट टाइम, गुड बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में।